आर यू सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस? क्या आप इरेग्युलर पीरियड या डिसमेनोरिया को फेस कर रहे हो? तो अब ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने से आप आसानी से इस परेशानी से पीछा छुड़ा सकते हैं। आज हम जो आपको एक्सरसाइज और योगासनों का कॉम्बिनेशन बताने जा रहे हैं, उसे यदि आप डेली सही डाइट के साथ फॉलो करेंगे, तो 3 से 4 महीने में ही आपको इसके मिरेक्युलस रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये वर्कआउट आपके लोअर एब्डोमेन और पेल्विक फ्लोर के मसल्स को स्ट्रेचेस देके वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और पेन, इन्फ्लेमेशन, क्रैम्प्स आदि को दूर करके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करके हार्मोनल बैलेंस को भी बनाए रखता है। साथ ही माइंडफुल रह के किया हुआ यह वर्कआउट स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करके पीसीओएस को दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। So let's start our special workout for a better reproductive health. Take your mat and do it now. सबसे पहले हम अधोमुख स्वानासन और ऊर्ध्वमुख स्वानासन को एक्सेल और इनहेल के साथ एक्सरसाइज के रूप में 20 बार करेंगे। जिसमें ऊर्ध्वमुख स्वानासन के दौरान इनहेल करें और अधोमुख स्वानासन के दौरान एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Inhale, exhale. 15, 16, 17, 18, 19 and 20. रिलैक्स। इस एक सेट के बाद शशांक आसन में 20 सेकंड तक रिलैक्स हो जाए। 20 सेकंड्स के बाद फिर से इसी एक्सरसाइज को 20 बार दोहराएं। टोटल 3 सेट इस एक्सरसाइज के जरूर से करें। इसके बाद दूसरा अभ्यास है वीरभद्रासन 1। मैट पर अपने दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फुट का अंतर बना के खड़े रहे। अब अपने राइट लेग को पहले घुटने से मोड़कर अपने अपर बॉडी को राइट साइड में घुमाकर सामने देखें। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में जोड़कर पीछे के पैर को सीधा रखकर ही कमर को और सिर को पीछे की ओर मोड़े। अपने पैरों को, ग्रॉइन रीजन को, सीने को और हाथों को खिंचाव दे। डीप ब्रीथिंग लेते रहे और 40 सेकंड से 60 सेकंड तक इसी आसन में स्थिर रहे। साठ सेकंड के बाद धीरे धीरे रिलैक्स होकर इसी आसन को दूसरी ओर यानी कि लेफ्ट साइड भी करें। इसके बाद तीसरा अभ्यास है पश्चिमोत्तानासन और उष्ट्रासन। जमीन पर पैर सीधे रखकर बैठ जाए। हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाकर पूरे शरीर को खींचे और बाद में धीरे धीरे पैरों को सीधा रखते हुए ही नीचे आए। जितना हो सके उतना आगे की ओर झुके और 1 मिनट तक इसी आसन में स्थिर रहे। सांसों की गति इस दौरान सामान्य रखें या फिर डीप ब्रीथिंग लेते रहे। फिर धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए और अपने दोनों घुटनों के बल पर खड़े हो जाए।
हाथों को पीछे से पैरों के पंजों तक लाए और सिर को दोनों पैरों के बीच की अलाइनमेंट में रखने की कोशिश करें। इस उष्ट्रासन में भी आपको 40 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक स्थिर रहना है। सांसों की गति सामान्य रखें। 40 सेकंड या फिर 60 सेकंड के बाद रिलैक्स हो जाए और फिर से पश्चिमोत्तानासन करें। ये सेट भी आपको टोटल 3 बार करना है, यानी कि एक बार पश्चिमोत्तानासन 60 सेकंड के लिए और बाद में उष्ट्रासन 60 सेकंड के लिए। इसके बाद चौथा अभ्यास है सीजर। जमीन पर लेट जाए और अपने दोनों पैरों को जमीन से 1 फुट जितना ऊपर उठाकर सीजर की तरह मूवमेंट दे। 20 से 30 सेकंड तक इस एक्सरसाइज को करें। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। 10 सेकंड तक रिलैक्स होकर फिर से रिपीट करें। इस सीजर किक्स के भी आपको 3 राउंड्स लेने हैं, यानी कि एक सीजर किक्स 20 से 25 सेकंड तक करके 10 सेकंड तक रिलैक्स होना है और बाद में फिर से सीजर किक्स को 20 से 25 सेकंड तक दूसरे राउंड में करना है। सीजर किक्स के 3 राउंड के बाद 5वां अभ्यास है हलासन और मत्स्यासन। जमीन पर सीधे लेट जाए। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाए और सिर के पीछे ले जाकर जमीन पर रख दे। घुटनों से पैरों को मोड़े नहीं और हाथों को पीछे खींचकर रखें। लंबी और गहरी सांसें लेते रहे और धीरे धीरे छोड़ते रहे। 60 सेकंड से 70 सेकंड तक इसी आसन में स्थिर रहे। साठ सेकंड के बाद धीरे धीरे पैरों को नीचे लाए और रिलैक्स हो जाए। अब दोनों पैरों को सीधा ही रखें और हाथों का सपोर्ट लेकर अपने सिर का ऊपर का हिस्सा जमीन के स्पर्श में आए इस तरह से गर्दन को मोड़े। अपनी स्पाइन को ऊपर उठाए और छाती को ऊपर खींचे। हाथों को जमीन पर रख के कोहनियों पर जोर लगाकर इस स्थिति को 40 सेकंड तक बनाए रखें। सांसों की गति इस दौरान सामान्य रखें। 40 सेकंड के बाद धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाकर नॉर्मल स्थिति में लाए और रिलैक्स हो जाए। 2 से 3 यौगिक ब्रीदिंग के बाद इस सेट को टोटल 3 बार करें। इसके बाद छठा अभ्यास है धनुरासन। अपनी छाती के बल उल्टे लेट जाए, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े और हाथों से अपने पैरों को पकड़े। अब अपने पैरों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाए। जितना हो सके उतना अपने पेट, छाती, गर्दन को पीछे और ऊपर की ओर खिंचाव दे। 30 सेकंड तक इसी स्थिति में स्थिर रहे। नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहे। फिर धीरे धीरे रिलैक्स होकर 10 से 15 सेकंड तक मकर आसन में ठहरे और फिर से धनुरासन 30 सेकंड के लिए करें। कम से कम 3 बार इस आसन को दोहराएं। इसके बाद लास्ट में 7वां अभ्यास है अपने पूरे बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने का, यानी कि शवासन में आपको 5 मिनट तक यौगिक ब्रीदिंग लेते रहना है। मन को ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करके अपने पूरे बॉडी के मसल्स को एकदम रिलैक्स कर देना है। यौगिक ब्रीदिंग की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। इस तरह इस पूरे वर्कआउट को 35 से लेकर 40 मिनट तक पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें, जिससे कि आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर इसकी पॉजिटिव इफेक्ट थोड़े ही दिनों में आपको देखने को मिलेंगी और इनसे जुड़ी पीसीओएस, इरेगुलर मेंसेस, डिस्मेनोरिया, इनफर्टिलिटी जैसी कई बीमारियों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। So do safe and happy yoga practice. See you in our next video. Namaskar.